दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में आ गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के साथ शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर होंठ की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी से नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों का तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। भट्ट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। इति 6ठा अध्याय समाप्त। जय माता दी। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अट्टठांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई दे रहा था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रहा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही साथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी।
वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ती हुई जाती थी और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल कर दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढांक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई यह काली भीषण अट्टहास करने लगी। करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंत काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोग तुम्हें चामुंडा से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।